शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 17। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम, क्लास, सब्जेक्ट सब आप लोग लिख लेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे, देखिए यहाँ लिखा है, पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि लेखक गुणकार मूल्य ने अक्षरों के इतिहास के बारे में बताया कि पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया, फिर खेती करना शुरू करी, है ना। वह पत्थर यानी पहले खेती करने लगा, उसके बाद फिर क्या लिखा, वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। ठीक है ना, अपने आप को बचाने के लिए या जानवरों को मारने के लिए या कुछ खाने पीने के लिए क्या करता था, वो पत्थरों के औजार का इस्तेमाल करने लगा था। प्रागैतिक के मानव ने सबसे पहले चित्र के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, यानी पुराने ज़माने के जो ऐतिहासिक आपके ये मानव थे यानी आदि मानव जो थे, उन्होंने अपनी बातों को करने के लिए सबसे पहले क्या इस्तेमाल किया, चित्रों का इस्तेमाल किया। ठीक है, जैसे पशु, पक्षी, आदमी आदि के चित्र, इन चित्र संकेतों के बारे में भाव संकेत आए, यानी कि इन्होंने ही चित्र बनाए और उसके बाद उससे ही भाव व्यक्त करने लगे। अब आगे, मध्य अमेरिका के ओजीबा आदिवासियों के चित्र दाईं ओर से बाईं ओर को कृष्ण। ठीक है, अब आपका सीधा हाथ कौन सा है, ये वाला है ना, इधर से आप इधर को जाएंगे, ठीक, दाईं ओर से बाईं ओर। अब यहाँ क्या लिखा है, देखिए लिखा है, तूफान के देवता जो सारे आकाश को घेरता है, तो ये देखिए ये बनाया है। उसके बाद क्या लिख रहा है, ये नगाड़ा, ठीक है, यानी कि कोई ढोल टाइप का बजा रहे होंगे, नगाड़ा, है ना। उसके बाद क्या लिखा है, पंखों से सुशोभित नगाड़ा, ये पंखों वाला नगाड़ा हो गया। ये क्या लिखा है, द्रोण काका, ठीक है, द्रोण काक ये होगा। उसके बाद क्या लिखा है आपका, कौवा, ये आपका कौवा बना दिया है इन्होंने। और उसके बाद क्या लिखा है, दवा खाने से आदमी, तो देखिए यहाँ पे ये लिखा है दवा खाने में आदमी, तो अब यहाँ पे कुछ कर रहा होगा, दवा खा रहा होगा या दवाई वगैरह कुछ कर रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। तो क्या था, पहले ज़माने में जो इंसान थे वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो वो या तो चित्र संकेत का इस्तेमाल करते थे या फिर भाषा मतलब इशारों से काम करते थे। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं, केवल 6000 साल, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 6000 साल हुए हैं। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचारों और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। सभ्य माने क्या होता है, बिल्कुल मतलब अक्लमंद समझदार हो गया ये। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से ऐतिहासिक आरंभ हुआ, यानी कि तब से ही इतिहास आरंभ हुआ, यानी तब से ही इतिहास के बारे में पता चलता है। क्यों, जब उसने लिखा तभी उसने अपनी छोटी बड़ी घटनाओं को लिख के दिखाया, वही आज हमें मिलती हैं। जब तक उसे लिखना नहीं आता था तो वो घटनाएं हमें लिख के नहीं बता पाता था। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। ये देखिए वही बात आ गई कि जब हमें लिखे हुए लेख मिले तभी तो हम इतिहास मान सकते हैं उस चीज़ को। इसी प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल, यानी कि इतिहास के पहले का काल कहते थे। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गई। चलिए अब आगे क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। देखिए यहाँ आपका लिखा है, गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन लिखा है, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, यानी कि जो आपका ऐतिहासिक काल है पुराने ज़माने का, वो किसे कहा जाता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि किसको कहा जाता है। देखिए इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे कि इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक, यानी इतिहास से पहले का काल कहते थे। तो आप कर लेंगे इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो देखिए अब आपको यहाँ दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, आंधी काल। ठीक है, आंधी काल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी शुरुआत यानी कि शुरुआत या आदि ना हो, यानी कि शुरू में आदि ना हो। ये शब्द मूल शब्द के रूप में, यानी मूल शब्द के शुरू में जोड़ने से बना, इसे उपसर्ग कहते हैं। यानी कि कोई एक मूल शब्द उसके आगे कोई चीज़ हम जोड़ दें, वो आपका उपसर्ग कहलाता है। नीचे दिए गए शब्द भी मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बने, यानी इसमें भी मूल शब्द के आगे कुछ जोड़ दिया गया है।
ठीक है। इन उपसर्गों और मूल शब्दों को अलग करके लिखे। अब आपको उपसर्ग और मूल शब्द अलग करना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ से आ हटा दूँ तो ये सफल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ से आ हटा दूँ तो ये दृश्य हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ से अन हटा दूँ तो ये उचित हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ से भी मैं अन हटा दूँ तो ये आवश्यक हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ से अ हटा दूँ तो ये परिचित हो जाएगा, और जबकि यहाँ से अन हटा दूँ तो ये इच्छिक हो जाएगा, है ना। तो चलिए एक काम करते हैं, इसको अब हम लोग आंसर शीट पे देखते हैं। तो देखिए अब आप इस तरह से कर सकते हैं, आ हटा दिया सफल, है ना, आ हटा दिया दृश्य, अन हटा दिया उचित, है ना, अन हटा दिया आवश्यक, आ हटा दिया परिचित, और इसके बाद अन हटा दिया तो क्या हो गया इच्छिक, इच्छा। तो इस तरह से आप लोग इसको कर सकते हैं। ये ऐसे ऐसे थे ना, मैंने इस तरह से लिख दिया, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी तीसरा चौथा, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन सामने लिख के इन आंसर्स को कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ आपको तीसरा क्वेश्चन लिखा है, क्या होता अगर भाषा ना होती, यानी अगर भाषा नहीं होती तो क्या होता। अपने मित्र या भाई बहन से बातचीत कर कर लिखिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि अगर भाषा नहीं होती तो क्या होता। तो देखिए अब आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, अगर भाषा नहीं होती तो आज भी हम इशारे से बात करते, ठीक है ना, और बहुत सारे कामों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। क्यों? क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, बहुत सारी चीज़ें लिख के बतानी होती हैं तो वो नहीं बता पाती हम, तो उन सब चीज़ों में हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता। या तो हम इशारों से बात करते या फिर हम चित्र संकेत से बात करते हैं ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब आपका यहाँ चौथा क्वेश्चन लिखा है, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि तब से ही आदमी ने अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखना शुरू करा, और तब से ही मानव को सभ्य माने जाने लगा, और तभी से ही हमें अपने इतिहास का पता चलता है, क्योंकि जब हमें कुछ लिखा हुआ मिलता है तभी से हमें इतिहास का भी पता चलता है। तो इस तरह से आप लोग कर लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब ये देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि इसका सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ। तो अब इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि अक्षरों की खोज का सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। तब शुरू हुआ होगा जब मानव थोड़ा सभ्य होने लगा था, यानी कि जब इंसान के अंदर थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी तभी से ये सिलसिला शुरू हुआ होगा। तो इस तरह से आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं आराम से। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।